मार्च 2026 में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सेलेस्टियल पैटर्न्स बनेंगे जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी आसान हो जाएगी, सोल असेंड बढ़ जाएगा, ऐसे कॉस्मिक पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। क्या कुछ देखने को मिल रहा है अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? 2 मार्च 2026 को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करके उच्चतम फल देने लग जाएंगे। बृहस्पति 15 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। यानी आप समझिए कि शुक्राचार्य और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों के दोनों अपने अच्छे अच्छे भाव में हो जाने वाले हैं, जिसका एक असर ये देखने के लिए मिलेगा कि उस समय रिसर्च भी बढ़ने लग जाएगा। लोग जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते थे उसकी पावर उनके अंदर बढ़ जाएगी। और ख़ास करके जिनके भी पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, अचानक देखेंगे कि मार्च 2026 उनके लिए एक रोमांटिक सा महीना हो जाने वाला है। दुनिया में नए नए इनोवेशंस आपको दिखाई देंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज उस समय आती हुई दिखाई देंगी। और जहाँ पे भी आपके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, जो डिसीजन लेने में आप फंसे हुए थे, वो डिसीजन आप मार्च में लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ नए ड्रिंक्स भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। यानी अगर आप चाय ज़्यादा पीते थे तो चाय और ज़्यादा पीने लग जाओगे, कुछ नए ड्रिंक्स भी आप ट्राई करने लग जाओगे। कोई नया ऐसा पेय पदार्थ हो सकता है कि आप अगर चाय पीते थे, कॉफ़ी नहीं पीते थे, तो आप कॉफ़ी ट्राई करने लग जाओगे। ऐसी ऐसी कुछ डिफरेंसेस आएंगी। थोड़ा सा परफ्यूम्स में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और थोड़ा सा आप जो है रोमांटिकली थोड़ा इंक्लाइन होते जाओगे। थोड़ी सी ट्रैवलिंग आपकी जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और साथ में जैसा मैंने कहा कि जो मैनिफेस्टेशन का पावर है, जब वो बढ़ेगा तो कुंडलिनी जागरण के लिए जब आप ध्यान लगाएंगे तो वो जागृत होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कोई नई साधना अपने जीवन में शुरू करना चाहते हो तो 2 मार्च 2026 के बाद अगर आप किसी भी नई साधना को शुरू करते हैं तो वो साधना आपकी सफल होती हुई दिखाई पड़ती है। 2026 में गुरु का मिथुन में गोचर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि डिवाइन कोड डाउनलोड होगा ऐसे में। तो क्या कुछ आएगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा लोगों की लाइफ में? क्या जो आध्यात्मिक है या अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करने वाले हैं, विच आई बिलीव बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो उनकी लाइफ में कैसा रहेगा? क्या भगवान की तरफ उनका झुकाव बढ़ जाएगा? जब घर से भगाया जाएगा तो भगवान ही याद आएंगे। बृहस्पति जब बुध में यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्च में 15 मार्च को जब वो मार्गी होंगे जी। तो खास करके पर्सनल लाइफ जो लोगों की है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा पर्सनल लाइफ को। उसके बाद जो है भगवान याद आने लग जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार से विरक्त लोग होने लग जाएंगे। जो उनका मन है वो विषयों से हटने लग जाएगा और जो मटेरियल चीज़ें हैं उससे मन हटने लग जाएगा। क्योंकि आज तक जो मटेरियल चीज़ें उन्होंने प्राप्त करी थी, एक प्रकार से वो चीज़ थोड़ी सी स्लिप होते हुए जब दिखाई देगी, वो ऐसा भय उत्पन्न होगा तो तुरंत भगवान याद आएंगे। तो वहाँ से जब वो भगवान के पास जुड़ने लगेंगे तो आध्यात्मिक कोर्सेस उनके जीवन में ऐसे डाउनलोड होने लग जाएंगे। उनके माइंड में नया नया स्तोत्र डाउनलोड होने लग जाएगा, यानी वो नई चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे आध्यात्मिक, और वहाँ से उनकी आध्यात्मिक जर्नी जो है शुरू होने लग जाएगी। तो विशेषतः जो लोग आज अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा आध्यात्मिक ये समय हो जाएगा। लेकिन जो अध्यात्म में रुचि नहीं रखते थे, बहुत सारे नास्तिक जो लोग थे, इस बार दार्शनिक और आस्तिक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सुंदर। 2026 में कौन से ऐसे आइडियल नक्षत्र होंगे जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए गेटवे की तरह सर्व करेंगे? यानी कि जो साधना में है या जिनका झुकाव अध्यात्म की तरफ है, उनको मैं कहूँ कि ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, ऐसे कुछ योग बनेंगे? एक श्लोक है, कहते हैं सर्वाणि विघ्नानि हरन्ति पुखः, यानी पुष्य नक्षत्र है जिसमें आप अगर अपने साधना को इस बार इनिशिएट करेंगे, जी। क्योंकि सूर्य से संबंधित ये वर्ष है और सूर्य से संबंधित नक्षत्र पुष्य है, तो आपकी साधना जो है वो अच्छा फल ला करके देगी। आपकी साधना जल्दी पूरी होगी, आप वो सिद्धि प्राप्त करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते थे। इसके साथ ही अष्टमी तिथि और चतुर्दशी तिथि को अगर आप अपने साधना को शुरू करते हैं तो आपकी साधना जो है वो सिद्ध होती हुई दिखाई पड़ती है। आप चतुर्दशी अष्टमी जो है वो शुक्ल पक्ष का चयन करिए तो आप अपनी सात्विक साधना को सिद्ध करेंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को चयन करते हैं तो आप अपनी तामसिक साधनाओं को सिद्ध कर लेंगे, लेकिन सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होगी। और रही बात की जो त्रिमासीय साधना, यानी 3-3 महीने के साधना जो लोग करना चाहते हैं या 1 वर्षीय साधना करना चाहते हैं विद्या प्राप्ति के लिए हो, चाहे कुछ ऐसी साधनाएं करना चाहते हो कि बृहस्पति के समान उनकी बुद्धि हो जाए, यानी सामने वाला कुछ भी प्रश्न करे उसका आंसर उनके पास मौजूद हो, कोई उनको वाद विवाद में पछाड़ ना सके, ऐसी साधनाएं भी अगर लोग करना चाहते हैं तो चूंकि बुद्धादित्य योग वाला ये वर्ष है, तो इस वर्ष में अगर इस प्रकार की भी साधनाएं लोग करते हैं तो उसका वो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है सर कि अध्यात्म की दृष्टि से
जो कुछ अभी हुआ, हमने पैंडेमिक भी देख लिया पिछले कुछ सालों में, हमने मास डिसरप्शन भी देख लिया जी। और बहुत हद तक एक डिस्टरबेंस देखा सोसाइटी में। तो ये सब क्या आगे भी रहेगा? नेचुरल कैलेमिटीज़ जिस तरह से आई हैं, अगर मैं आने वाले सालों की बात करूं, कम से कम 7 साल, 5 साल, इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग 2026? क्या सेम चीज़ जिसको एक शिव का तांडव माना जा रहा है, ये क्या आगे भी कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से? देखिए, शंकर जी का तांडव तो इसमें है ही है, हम्म, लेकिन उसके साथ में जो भगवती का तत्व है वो भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि नारियों के प्रति अत्याचार बढ़ गया है और रक्त प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी जेनोसाइड दुनिया में चल रहा है। और इसका डायरेक्ट असर जो है अगले आने वाले 7 वर्षों तक सीधा दिखाई पड़ने वाला है। 7 वर्षों और तक। यानी समझिए कि पृथ्वी तत्व ही स्वयं में इम्बैलेंस हो चुकी है, हम्म, यानी कई सारी भूगर्भीय गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जिसमें कि वोल्केनिक इरप्शन भी होना संभव है इन 7 सालों में भी, और 2026 में भी बहुत चांस है कि वोल्केनिक इरप्शन हो। और भूकंप तो असंख्य, समझिए बहुत सारे भूकंप हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे मैस डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें देखने वाले हैं, कई सारे कोलैप्सेस देखने वाले हैं। सरकारों का कोलैप्स हम लोग इन 7 सालों में देखेंगे, जितना हमने आज पिछले 700 साल में ना देखा हो उतना हम लोग इस 7 साल में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन इस पृथ्वी ने ले लिया है कि उस पेन का सीधा जो निचोड़ है वो 7 सालों में समझिए उस पेन को पृथ्वी झाड़ेगी। यानी पृथ्वी एक रीसेट मोड में, एक रीबूट मोड में आती हुई दिखाई पड़ती है, जो आपको एक नए युग के जैसा प्रतीत होगा, जिसको लोग कहते भी हैं कि एक नया युग की शुरुआत होने वाली है। हालांकि ये रहेगा कलयुग ही, लेकिन कलयुग में एक नया युग के जैसा आपको ये आने वाला जो 7 साल है वो प्रतीत होगा। 2029 में एपोफीज नाम का एक एस्टेरॉयड है, वो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, और ये एस्टेरॉयड भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे धरती के जल तत्वों के साथ करने वाला है और हमारे धरती के अग्नि तत्वों के साथ करने वाला है। जो चीज़ इधर 7 साल के लिए जो प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोली है, वो इस एस्टेरॉयड के निकट से क्रॉस करने के बाद और भी ज़्यादा वो एक्टिवेट हो जाएगी। 2% इस एस्टेरॉयड ने चांस रखा था पृथ्वी से टकराने का, 98% चांस नहीं है कि ये टकराएगा नहीं। हालांकि ये टकराता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता है, क्लोज इम्पैक्ट होगा पृथ्वी के साथ में इसका, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय पर डायरेक्ट दिखेगा, हमारी सरकारों पे दिखेगा, हमारे जियोलॉजिकल गतिविधियों में दिखेगा, और भूगर्भीय गतिविधियों में भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैं ना लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय भी कह देता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी इतनी पेन में है, इतना दर्द में है, तो उस दर्द का असर आपकी ऊर्जा साइकिल पे पड़ेगा। जब आप पृथ्वी के संपर्क में आओगे, पृथ्वी पर अपना पैर रखोगे, तो पृथ्वी चूंकि कांप रही है, वाइब्रेट कर रही है एक तरीके से, उस समय आपके सिस्टम में किसी तरह का असर ना हो, यानी कि जब सारी दुनिया भी कांप रही है, सारे लोगों का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, वहाँ आपका बैलेंस बना रहे। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? ऑडियंस जो सर उपाय बता रहे हैं उसको प्लीज़ ज़रूर सुनिए, एंड आई एम श्योर आप इसको फॉलो भी करिएगा। तो मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है कि सुबह जब आप उठते हैं, तो लोग तो हमेशा करते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा कर प्रभाते दर्शनम, लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है कि भूमि पर अपना पैर रखने से पहले आपको पृथ्वी को पहले अपने पूरे हाथ से, यानी ऐसा मेक श्योर कि पूरी हथेली पृथ्वी पर अच्छे से जम करके छू रही हो, पृथ्वी को स्पर्श करिए, और आपको बोलना है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा बोल करके, और माँ पृथ्वी का जो मिट्टी है, धूल है, जो भी कण है, उसको अपने चेहरे पे बिल्कुल इस प्रकार से लगाइए, जैसे माता पृथ्वी ने आपको आशीर्वाद के रूप में आपका चेहरा पूरा छुआ हो। ऐसा भाव अगर आप करते हैं तो माता पृथ्वी का ये जो रीसेट मोड चल रहा है उसका असर आप पे नहीं होगा, उसका असर में पूरी दुनिया पड़ी रहेगी, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल हाथी जैसे रोड पे चलता है मदमस्त होकर के, वैसे आप चलते रहेंगे, चाहे दुनिया उथल पुथल होती रह जाए।